50-50 साल से रहने वाले लोगों को एक साथ आप इस तरह से नहीं उजाड़ सकते। कोर्ट ने ये बोला कि इतने सारे लोगों को आप पैरामिलिट्री फोर्स बुला के 7 दिन का नोटिस देके बोल देंगे कि आप घर खाली करिए। इसे मीडिया हिंदू मुसलमान क्यों करना चाहता है? मीडिया का जो नैरेटिव है वो गलत है। हजारों परिवार बेघर होने से बच गए हैं। तो ये लोकतंत्र की जीत है, ये संविधान की जीत है। तो सर्दी के मौसम में यहाँ से उजाड़ने का जो प्रयास रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट कर रही थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और आज हजारों लोगों के जो दुआएं कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उनको इंसाफ मिला है। 7 दिन में लोग अपने घर की सफाई नहीं कर सकते। आप उनको बोल रहे हैं कि आप नया घर बनाइए, आपका ये घर टूट रहा है, मतलब इट कैन नॉट बी डन। हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी जीत इसको कहा जा सकता है। मैं सबसे पहले तो माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने तकरीबन 4,365 परिवारों के सर से छत छीनने पर रोक लगा दी और उन्होंने तमाम मानवीय पहलुओं को भी सुना। तो ये लोकतंत्र की जीत है, ये संविधान की जीत है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत धन्यवाद। आगे किस तरह से इसको लड़ेंगे, क्योंकि 4 तारीख तक का वक्त दिया गया है और तीसरी बार ये सुप्रीम कोर्ट में केस आया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे राज्य सरकार को, रेलवे को जो कहा है वो सुना जाना ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लग रहा है कि हमारी लड़ाई शुरू से बहुत मजबूत थी, क्योंकि 50-50 साल से रहने वाले लोगों को एक साथ आप इस तरह से नहीं उजाड़ सकते। हम इसी बात को शुरू से कह रहे थे। तो बहुत सही निर्णय है और हम सब इससे बहुत संतुष्ट हैं। वहाँ के स्थानीय विधायक सुमित हृदय जी, यशपाल जी, पीसीसी प्रेसिडेंट भुवन जी, हमारे महाराज जी, ये सब खड़े हैं। हम इन सब का बहुत धन्यवाद अदा करेंगे कि इन्होंने वहाँ मंदिर तोड़े जाने से, धर्मशालाएं तोड़े जाने से, मस्जिद तोड़े जाने से, स्कूल तोड़े जाने से, अस्पताल तोड़े जाने से बचाने की लड़ाई लड़ी है। तो इनको बहुत धन्यवाद इस बात के। जिस तरह से 28 एकड़ ज़मीन का मामला था, लेकिन उसके बाद 80 एकड़ पर कार्रवाई की बात कही जा रही थी और ये कहा जा रहा है कि पूरे मुस्लिम बस्ती को उजाड़ने की एक बड़ी। नहीं, इसमें मुस्लिम और हिंदू का मसला नहीं है, ये इंसानियत की लड़ाई थी। इसे मीडिया हिंदू मुसलमान क्यों करना चाहता है? मीडिया का जो नैरेटिव है वो गलत है। इस देश का हर व्यक्ति भारतवासी है और ये भारतवासियों की लड़ाई है। धन्यवाद। क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। शब्द नहीं है, इंसाफ मिला है, मानवता की जीत हुई है। हजारों परिवार बेघर होने जा रहे थे। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने फिर विश्वास पैदा हुआ है, न्यायिक पालिका पर विश्वास पैदा हुआ है और निश्चित रूप से हजारों परिवार बेघर होने से बच गए हैं और आगे भी जो भी होगा कांग्रेस उसको मजबूती से लड़ेगी। जिस तरह से लोकल जो है वहाँ पर प्रशासन कोऑपरेट नहीं कर रहा था, कहा जा रहा है कि सरकार ने जो पहले एफिडेविट दिया था उससे कहीं ना कहीं वो उसको नकार रही थी। देखिए, कई परिवारों की नाम पर जमीन रजिस्टर्ड थी, फ्री होल्ड जमीनें थी, सरकार को नजराना दिया गया। उनके नाम पर जमीनें होने के बावजूद भी वहाँ पर गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस थे, वहाँ पर हाई स्कूल थे, वहाँ पर मंदिर थे, वहाँ पर मस्जिद थे, वहाँ पर गुरुद्वारा थे। सबको दरकिनार करते हुए एक ऐसा फैसला आया था जिसमें सरकार की ओर से कोई पैरवी नहीं हुई। सरकार की नियत निश्चित रूप से मैं उनकी नियत में खोट था और सरकार की मंशा ठीक नहीं थी, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार के जो मंसूबे थे उसको ध्वस्त किया है और आज हजारों लोगों के जो दुआएं कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उनको इंसाफ मिला है। क्या टिप्पणी की हाई कोर्ट ने खासतौर से अपनी सुनवाई के दौरान? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने साफ तौर से कहा है कि आपको सबको एक नज़रिए से नहीं देख सकते, एक निगाह से नहीं देख सकते हैं। रेलवे विभाग की जो ज़मीन है उस पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन हजारों परिवारों को विस्थापन की बात नहीं कर रहे हैं। उनको एक तरफ से आप बुलडोजर चलाकर उसको नेस्ता नाबूद करना चाहते हैं। तो स्पष्ट है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़ी बारीकी से, बड़ी गंभीरता से हमारे माननीय जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनकी दलीलों को सुना और उसमें सहमति जताई। हम शुक्रगुजार हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के। जिस तरह से आपने देखा यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी और कांग्रेस के लीडर्स इस पूरी लड़ाई को लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस पूरे मामले पर स्टे किया है, अब 4 फरवरी को इस पर सुनवाई होगी। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले को किस तरह से रखा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो काफ़ी अहम टिप्पणियाँ की गई हैं वो ये है कि किसी को भी इस तरह से आप उजाड़ नहीं सकते हैं। अगर वो
रेलवे की ज़मीन है तो उसके लिए आपको कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था जो वहाँ पर लोग बसे हुए हैं उनके लिए करनी होगी। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी मामले में स्टे कर दिया है और 4 फरवरी को इस पर दोबारा सुनवाई होगी, क्या रहा कोर्ट के अंदर? हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एहतशाम हाशमी। एहतशाम साहब, किस तरह की टिप्पणियाँ कोर्ट के जरिए इस केस में की? देखिए, आज कोर्ट नंबर 2 में जस्टिस कौल साहब के सामने ये केस की हियरिंग शुरू हुई और जैसा कि हम लोगों को उम्मीद थी कि इतने सारे लोगों को सर्दी के मौसम में यहाँ से उजाड़ने का जो प्रयास रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट कर रही थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने ये बोला कि इतने सारे लोगों को आप पैरामिलिट्री फोर्स बुला के 7 दिन का नोटिस दे के बोल देंगे कि आप घर खाली करिए। अगर रेलवे की लैंड है, मान भी लें कि रेलवे की लैंड है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की लैंड है, तो भी इनको हटाने का एक प्रोसेस है। उनको कहीं और घर दीजिए या उनको एक प्रॉपर कॉम्पनसेशन दीजिए, लेकिन आप पुलिस फोर्स लगा के, फोर्स यूज़ करके, इंडिया जो है वेलफेयर स्टेट है, ये वेलफेयर की बात करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि 2022 तक सबको घर मिलेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री जी ये कह चुके हैं 2022 तक सबको घर मिलेगा और जैसे ही 2022 ख़त्म होता है तो 50,000 लोगों को घर से बेघर करने की प्रोसेस शुरू होती है। मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट की भी अवहेलना है और आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की जीत है, संविधान की जीत है। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। हल्द्वानी के हमारे भाई बहनों को जो बहुत दिनों से परेशान थे उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। आगे किस तरह से इसकी प्रोसीडिंग चलेगी? देखिए, कोर्ट ने ये कहा है कि रेलवे के काउंसिल को भी, स्टेट के काउंसिल को भी नोटिस इशू किया है और ये कहा कि एक प्रोसेस आप इनिशिएट करिए कि वो 4,500 जो घर हैं उसमें से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें कि सब तो इलीगल ऑक्यूपेंट नहीं हो सकते हैं। कोई वहाँ पे लीज पे होगा, किसी ने लैंड ओन की होगी, किसी ने परचेस की होगी, किसी को गिफ्ट में मिली होगी, तो सबकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करिए। उसके बाद जो इलीगल ऑक्यूपेंट है उसको आप हटाइए प्रॉपर प्रोसेस से, और जो इलीगल ऑक्यूपेंट नहीं है, जिनके पास वहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट है, उनको आप कॉम्पनसेशन दीजिए या उनको कहीं और रिहेबिलिट करें। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आखिर इस तरह का डिसीजन तो दिया, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं वो तरह तरह के सवालात उठा रहे हैं। जी देखिए, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया मुझे लगता है कि वो इलीगल ऑर्डर था, क्योंकि एज अ लॉयर 17 साल का जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है, मैंने ये देखा है कि वेलफेयर स्टेट हमेशा लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है। यहाँ पे एक तरफ तो हम सड़क पे जो गरीब लोग रह रहे हैं उनके लिए भी घर बना के देते हैं, और फिर जो ऑलरेडी घर में रह रहे हैं उसको उजाड़ने की बात करते हैं। दिल्ली में फुटपाथ पे इतने सारे लोग सो रहे हैं, उनको भी फिर रात में पुलिस बुलडोजर से आके हटा देगी। तो भाई, राइट टू स्लीप भी तो कोई बात है, और बच्चों को एकदम से मिड सेशन में कहाँ लेके जाएंगे वो लोग? 7 दिन में लोग अपने घर की सफाई नहीं कर सकते हैं। आप उनको बोल रहे हैं कि आप नया घर बनाइए, आपका ये घर टूट रहा है, मतलब इट कैन नॉट बी डन। उत्तराखंड सरकार एक एफिडेविट देती है कोर्ट में और ये कहती है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये रेलवे की नहीं है, लेकिन उसके बाद सरकार चेंज होती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और उससे कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ ले जाता है, अपना रुख सही तरह से कोर्ट में सरकार नहीं रखती है, जिसकी वजह तकरीबन ये बताई जा रही है कि 90% जो लोग हैं वहाँ पर वो मुसलमान हैं। जी देखिए, वहाँ पे 90% लोग मुस्लिम हैं, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, वहाँ 80 साल पुराना है कि स्कूल भी है और वहाँ पे मंदिर भी हैं, वहाँ पे मस्जिद भी हैं। तो वो जो मंदिर वहाँ बना, मस्जिद वहाँ बनी, या वो सरकारी स्कूल वहाँ बना, वो कैसे बन गया? फिर रेलवे 50 साल से क्या कर रही थी? आज तो कानून भी है कि 12 साल से अगर आप किसी जगह पे रह रहे हैं तो आपको उसको ओनर बना दिया जाएगा। तो ये लोग तो वहाँ पे 80 साल से रह रहे हैं अनडिस्प्यूटेड। तो तब रेलवे ने इनको क्यों नोटिस नहीं भेजा, या स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं नोटिस भेजा कि आप इलीगल ऑक्यूपेंट है? और सरकार आती जाती रहेंगी, लेकिन लैंड का जो फॉर्म है, जो लैंड का यूज़ है या लैंड का जो पोजीशन है, वो थोड़ी चेंज हो सकता है। रेलवे को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो लैंड रेलवे की है, या स्टेट गवर्नमेंट को प्रूफ करना पड़ेगा। ज़मीन से आगे बढ़ करके 80 एकड़ तक पहुँच गया। जी देखिए, अब आप तो देख रहे हैं कि ये जो नैरेटिव एक सेट किया जाता है कि गवर्नमेंट अब चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान की सर्वोच्च अदालत ने ये फिर से एक बार साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान का कानून संविधान से चलेगा। आपके हिसाब से नहीं चलेगा कि एक बार आपकी लैंड ए थी, फिर आपने बी करके जेड तक करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेंगे और उसका एक प्रॉपर ट्रायल होगा, प्रॉपर लीगल प्रोसेस होगा, तभी आप उन लोगों को हटा सकते हैं या तभी हम उन लोगों को वहाँ पर बसा सकते हैं। थैंक यू। एहतशाम हाशमी जिस तरह से बात कर रहे थे कि रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से इस पूरे मामले पर स्टे किया गया है, तो इसको कहा जा सकता है कि कुछ दिनों के लिए ज़रूर राहत मिली है, लेकिन आगे भी इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और तमाम जो इसमें पक्ष हैं उनको नोटिस जारी किया गया है अपनी बात रखने का। रेलवे भी एक पक्ष है, स्टेट गवर्नमेंट भी एक पक्ष है, और सभी से ये कहा गया है कि अपने अपने पेपर कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करें। और जो याचिका करता हैं उनसे भी ये कहा गया है कि अगर आपके पास रजिस्ट्री के सबूत हैं, आपके पास ये सबूत हैं कि आप यहाँ पर रह रहे हैं 80 साल से, तो किस तरह से आपने इसको ख़रीदा, क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, पुरानी किस तरह की रजिस्ट्रीज हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अब जब अगली सुनवाई होगी तो उम्मीद की जा रही है कि अपना पक्ष रखने का पूरा मौका तमाम पार्टियों को मिलेगा और अब इंसाफ
की आस लोगों के अंदर जाग चुकी है। जिस तरह से हल्द्वानी में पिछले 10 दिन से इस तरह की स्थिति बनी हुई थी, लोग परेशान थे, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब सड़कों पर बैठे हुए थे, कड़कड़ाती ठंड में दिन रात लोग अल्लाह के सामने दुआ कर रहे थे। कहीं ना कहीं अल्लाह ने हल्द्वानी के लोगों की सुनी है। और न सिर्फ ये कि ये मामला मुसलमानों का है, बल्कि गैर मुस्लिम भी काफ़ी संख्या में इसमें प्रभावित हो रहे थे और याचिकाकर्ताओं में कई गैर मुस्लिम भी थे। जाहिर सी बात है, जिस तरह से देश पूरा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है, तमाम लोग रहते चले आ रहे हैं, सदियों से रहते चले आ रहे हैं, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन इसमें जिस तरह से ये होता है कि गेहूं के साथ घुन पिसते हैं, तो कहीं ना कहीं 10% से ज़्यादा जो वहाँ पर गैर मुस्लिम हैं, मंदिर भी हैं, स्कूल भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, तमाम चीज़ों पर बिल्डोज़र फेरने की जो योजना बनाई जा रही थी, उस पर तुरंत ये कहा जा सकता है कुछ दिनों के लिए ज़रूर जो है उस पर ब्रेक लग गया है। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।